हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किए थे। आज की जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इसको समझने के लिए सिंपल सा मान लीजिए कोई एक हाउस है और इसमें कोई बल्ब जल रहा है। तो ये बल्ब कब लाइट इमिट करेगा? लाइट इमिट करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, करंट आ रही होगी, तभी जाके ये बल्ब इमिट होगा। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। यह जो चार्ज है यानी जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो कब होगा? जब इसमें चार्ज फ्लो होगा। तो ये चार्ज कहीं कहीं से इस बल्ब तक आ रहा होगा। तो ये चार्ज कहीं कहीं से जब आ रहा होगा तो इस चार्ज मोशन करते हुए आ रहा है ना। तो जब चार्ज मोशन करेगा तो चार्ज कोई ऑब्जेक्ट मोशन कब करता है? जब उस पे फोर्स लगाते हैं। तो सपोज जब चार्ज मोशन कर रहा है तो चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा होगा। तो चार्ज जब फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पे दो चीज देखिए, ये जो बल्ब है ये लाइट इमिट करता है बाहर की तरफ। जैसे अगर एक मैग्नेट आप ले लीजिए, अगर मैग्नेट को आप कहीं रख दें तो उसके अराउंड उसका खुद का एक इन्फ्लुएंस होता है, यानी उसके मैग्नेट के इन्फ्लुएंस के इनसाइड में अगर कोई भी मेटल्स लाते हैं या कोई अदर मैग्नेट लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्स करेगा। ऐसे ही अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज भी चारों तरफ अपने इसका खुद का एक इन्फ्लुएंस होता है। अब इसमें खुद का एक इन्फ्लुएंस होता है। अब इसमें अगर एक छोटा सा कोई पॉजिटिव चार्ज हम लाते हैं तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपल्स करेगा। तो अब इसको इस साइड में लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह अपने आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके अराउंड, इस चार्ज के अराउंड जो फील्ड बना, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अपने आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है इसको खुद को दूर करेगा, इसलिए यह इसके इनसाइड के अंदर नहीं आएगा। इसको लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो यह मोशन करता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लास 9 में आप पढ़े भी हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो अगर मान लिया जाए कि यह एक बल्ब है और ये लाइट को इमिट कर रहा है, तो ये इमिट कब करेगा? जब कोई चार्ज इसके पास आएगा, जब करंट फ्लो होगा। तो करंट का मतलब हो गया कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज यहां तक आ रही है। मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। अब इस मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये इनफाइनाइट से जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक्सीलरेट नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से मान लेते हैं पॉइंट पी तक आता है। अब जैसे ही लाके हम पॉइंट पी को छोड़ेंगे फिर वापस हो जाएगा। हमें फोर्स लगाना ही लगाना होगा। कहीं पे भी बीच में छोड़ेंगे फिर ये चार्ज वापस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट तक, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पी तक लाने में, यानी यहां से यहां तक मोशन करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लगा है। तो जो वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइटली टू point P in the electric field, यानी इस पॉइंट चार्ज को P तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है और वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हो गई वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट टू पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q, या जो है वेटेज और स्केलर क्वांटिटी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका क्या होगा जूल पर कूलम, या इसे कहते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर एक Q इक्वल टू मान लिया जाए कि 1 कूलम हो, Q इक्वल टू 1 कूलम हो, तो V इक्वल और W इक्वल टू क्या हो जाए 1 वोल्ट हो जाए, 1 जूल हो जाए, W इक्वल टू 1 जूल हो जाए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज को मूविंग कराने में यानी मोशन कराने में वर्क डन 1 जूल हो, तो उसकी जो वोल्टेज होगी यानी जो पोटेंशियल होगी वो होगी कितना 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, अगर 1 कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन 1 जूल हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या होगा 1 वोल्ट के इक्वल होगा, V इक्वल टू 1 वोल्ट। और 1 जूल पर कूलम को क्या कहते हैं 1 वोल्ट, यानी वोल्ट के इक्वल होता है, यानी यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी साल लिखिए इसका। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ एक आपका इसका इन्फ्लुएंस होगा, और इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ला रहे हैं तो इसको जब हम लाएंगे ऐसे ही, तो मान लीजिए 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट P और पॉइंट Q, तो अब इसको P तक लाने में जो वर्क होगा वो अलग होगा और Q से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो अलग होगा। अगर हम Q पॉइंट यानी इनफाइनाइट से P तक लाने में किया गया वर्क क्या हो WP, और Q को यहां से Q तक लाने में किया गया वर्क क्या हो WQ। क्योंकि हम ज्यादा डिस्टेंस ला रहे हैं, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हम समान लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो कम होगा और Q तक लाने में किया गया वर्क अधिक होगा। इसका मतलब हो गया कि WQ इज ग्रेटर देन WP, यानी W की जो वर्क होगा वो इससे अधिक होगी, और किस चार्ज को ला रहे हैं Q को। तभी हम पढ़े हैं कि अगर इसको Q से डिवाइड कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई VQ और इसकी वैल्यू क्या हो गई VP, VQ और VP हो गया। इसका मतलब है कि VQ इज ग्रेटर देन VP। अब इसका मतलब है कि पोटेंशियल अधिक हो गई, यहाँ पोटेंशियल कम हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है
यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी VQ माइनस VP इक्वल टू, अब P पॉइंट से Q पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑफ मूविंग चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज को मोशन कराने में जो किए गए वर्क के इक्वल होगा। कहां से कहां तक ला गया, P से Q तक लाने में किए गए वर्क के इक्वल होता है। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर अगर मान लिया जाए P आपका क्या है, इनफाइनाइट हो जाए, P क्या हो जाए, अगर इसको इनफाइनाइट से लाया जा रहा है, कहां से, इनफाइनाइट से लाया जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0 होती है, इक्वल टू W इनफाइनाइट टू Q अपॉन स्मॉल q। तो एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W अपॉन Q होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अब इस यहां पे देखिए दोनों पॉइंट के बीच में जो लाने में किया गया वर्क डन होगा, अगर उसकी वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वर्क डन P से Q तक इक्वल टू Q इनटू VQ माइनस VP, ये आपका वर्क डन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमेशा जो करंट की फ्लो होती है, एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा करंट की फ्लो क्या होती है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। जैसे हीट जो मूव करता है, हीट जो होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जाती है। हमेशा जो वाटर फ्लो होती है वो हाइट से लो तक यानी बिलो तक फॉल होती है, यानी मूव करती है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, यानी जो चार्ज फ्लो जो होता है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होता है। अब यहाँ पे अगर मान लिया जाए क्वेश्चन हो कि अगर किसी वायर में 4 कूलम का चार्ज को मूव कराने में 2 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, 2 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, तो V इक्वल टू आप पढ़े क्या, W अपॉन Q, या V इक्वल टू W कितना है 2 जूल और Q कितना है 4, इसको डिवाइड करें कितना होगा 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।